ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला में हमने पहाड़ी चित्रकला के ऊपरी जानकारी प्राप्त कर ली है इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम पहाड़ी चित्रकला की कुछ महत्वपूर्ण शैलियों पर बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे प्राचीन शैली जो है बसौली शैली, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहाड़ी शैली लिखा हुआ है, यानी पहाड़ी चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसे लिख लो और यहाँ पर लिख लो बसौली शैली। हम पढ़ने वाले हैं बसौली शैली के बारे में, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जो शैली आती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर नए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे तो अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक जरूर करें, लाइक हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है। और अगर कोई समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने वीडियो पर अपनी शैली को, बसौली शैली। तो बसौली शैली पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बसौली शैली की खोज पर बात करते हैं। तो लिख सकते हैं इस शैली की खोज। तो इस शैली की खोज पर अगर हम बात करें तो 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में रूपम पत्रिका में पत्रिका में 1929 ईस्वी में रूपम पत्रिका में अजीत घोष ने की थी। प्यारे बच्चों, याद रखना ये नाम अजीत घोष। तो अजीत घोष ने कब 1929 ईस्वी में रूपम पत्रिका में सबसे पहले बसौली जिक्र किया। तो इसलिए इसकी खोज अजीत घोष ने की, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं दूसरे स्टेप पे। तो यह शैली पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैलियों में है, इसलिए इसको लिख सकते हो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली। तो यहां पर लिख सकते हो बसौली शैली। तो ये हो गया सबसे प्राचीन शैली पर। अब हम बसौली शैली का जन्म कहां से हुआ है तो ये भी लिख लो। तो बसौली शैली का जन्म मुगल शैली तथा लोक कला के मिश्रण से हुआ है। ये कल हमने भी वीडियो में बताया था। तो वही चीज है, मुगल और लोक कला दोनों मिलकर के प्यारे दोस्तों इस बसौली शैली का निर्माण करते हैं। लोक कला बसौली शैली पर आधारित है। बसौली शैली लिख सकते हो, बसौली शैली लोक कला पर आधारित है। लोक कला पर आधारित
लोग याद रखेंगे। और वर्तमान में अगर ये बसौली हम नगर की बात करें तो बसौली वर्तमान लिख लो, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य के एक जिला पड़ता है कठुआ जिले की, कठुआ जिले की तहसील है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बसौली नगर जो इस समय है वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में पड़ता है, जो एक तहसील है। तो तहसील के नाम से आप लोग ध्यान रखेंगे, बसौली एक तहसील है जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पड़ती है। तो आप लोग इसको वर्तमान में इसकी स्थिति के बारे में आप जान गए हैं। और यह लिख सकते हो, यह रावी नदी के किनारे है, किनारे है, यानी किसी तट पे बसी होगी तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बसौली अब देखते हैं राज्य की स्थापना। बसौली यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी, अभी जब हम 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे तो बसौली राज्य की स्थापना, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बसौली राज्य की स्थापना 765 ईस्वी में, 765 ईस्वी में किसने की थी? तो भोगपाल एक थे, भोगपाल, भोगपाल ने की थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना है, भोगपाल ने की थी 765 ईस्वी में इस बसौली राज्य की। ये तब पुराने जमाने में राज्य हुआ करता था। और बसौली शैली की नींव किसने डाली थी? अब देखिए, अभी राज्य की भी बात कर लें तो आधुनिक बसौली नगर जो है उसकी स्थापना, बसौली आधुनिक नगर की स्थापना, अगर हम बात करें तो 1635 में भूपतपाल ने की थी। 1635 ईस्वी में भूपतपाल ने की थी। अब यहां पर देख लीजिए, ये प्राचीन समय की बात कर रहा है क्योंकि ये तब राज्य था, तो उसकी स्थापना 765 ईस्वी में भोगपाल ने की थी। यहां पर देखिए बसौली शैली, बसौली आधुनिक नगर जो है, जो इस समय वर्तमान में है, इस नगर की स्थापना 1635 ईस्वी में भूपतपाल ने की थी। ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। ये आधुनिक नगर इस समय वर्तमान की स्थिति में जो शहर है, नगर है, उसकी चर्चा है। और बसौली राज्य की प्राचीन समय की बात कर रहा है। प्राचीन समय में जब राज्य हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तब की बात है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बसौली शैली की बात कर लें। बसौली शैली की नींव, बसौली शैली की नींव
की अगर बात करें तो राजा कृष्णपाल के समय में हुई। राजा कृष्णपाल के समय हुई या पड़ी थी। यानी इसकी शुरुआत राजा कृष्णपाल के समय से हुई थी। ये मुगल दरबार में गए थे तो इनको तमाम सारी भेंट इनको दी गई थी या इन्होंने ही मुगल दरबार में भेंट अपनी लगाई थी। तो यही कृष्णपाल हैं जो दरबार में मुगल दरबार में जाकर बसोहली शैली की नींव रखी थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, बसोहली शैली की नींव किसने रखी? तो राजा कृष्णपाल ने। बसोहली आधुनिक नगर की स्थापना भूपतपाल ने, और बसोहली राज्य जो प्राचीन समय में है उसकी 765 में भोगपाल ने की थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजकुमार की, संग्रामपाल। ये 12 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। ये ध्यान रखना है, संग्रामपाल जो था वो मात्र 12 वर्ष की अवस्था का था, तभी उसे राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। और ये इसकी खासियत ये ध्यान रखना है, ये 12 साल की अवस्था में इतना सुंदर था कि मुगल सुंदरियां इसके ऊपर मोहित हो गई थी। तो इसको भेंट स्वरूप बहुत सारा धन मिला था वहां से। ये गया था सम्मानित होने के लिए किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। तो वहां दारा शिकोह की जो रानियां थी ये इसके ऊपर मोहित हो गई थी। ये इतना सुंदर और सुकुमार था कि इसके ऊपर मोहित हो गई थी। तो बहुत सारा भेंट में इनाम इसको दिया गया था। तो ये यही संग्रामपाल है जो 12 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था। यहां पर लिख लो अति सुंदर। ये चीज आप लोग लिख लो, ध्यान रहेगा कि यही है जो सुंदरता के क्रम पर दारा शिकोह की जो वो रानियां थी, बेगम थी, वो सब मोहित हो गई थी। कई बेगम थी तो ये सब मोहित हो गई थी। तो ध्यान रखना इसको यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं बसोहली शैली का महत्वपूर्ण विकास जो हुआ। बसोहली शैली का महत्वपूर्ण विकास मतलब मेन विकास हुआ राजा कृपाल पाल के विकास। राजा कृपाल पाल, इन्हीं का नाम एक है किरणपाल। या ध्यान रखना, या कृपाल पाल होगा या किरणपाल के समय में हुआ। अगर बसोहली शैली का विकास हम देखें तो महत्वपूर्ण विकास राजा कृपाल पाल सिंह के समय में हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राजा कृपाल सिंह का टाइम पीरियड अगर लिखना चाहो 1678 से ये रहे हैं 1699 तक ये राजगद्दी पर रहे हैं। और इसी समय को बसोहली का स्वर्णकाल कहा जाता है। बसोहली शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है।
यानी राजा किसको, राजा कृपाल पाल सिंह के समय में बसौली शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसी समय ये बसौली शैली अपने चरम स्थान पर पहुंचती है, यानी उन्नति के मार्ग पर यही चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसको इंपॉर्टेंट में आप लोग रख लें। अगर हम अगली बात करें तो कृपाल पाल के समय में ही कृपाल पाल के समय में ही सर्वप्रथम रस मंजरी का चित्रण किया गया। सर्वप्रथम रस मंजरी का अगर चित्रण किया गया है तो बसौली शैली में ये कृपाल पाल के समय में ही सर्वप्रथम किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। इसका सचित्र वो प्रतियां तैयार की गई थी और ध्यान रखो रस मंजरी के रचनाकार। रस मंजरी किसकी रचना है तो याद रखना है आपको भानुदत्त। क्या है, भानुदत्त की ये रचना है रस मंजरी। इस पे चित्र बहुत बने थे बसौली शैली में, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। रस मंजरी किसकी रचना है तो भानुदत्त। और ये किसने किया था, रस मंजरी का चित्रण कृपाल पाल के समय किसने किया था तो याद रखना कृपाल पाल के दरबार का मुख्य चित्रकार था। कृपाल पाल के दरबार का मुख्य चित्रकार था देवीदास। लिख लीजिए देवीदास। कृपाल पाल के दरबार का मुख्य चित्रकार देवीदास था। इसने ही रस मंजरी का चित्रण किया था, ये ध्यान रखेंगे। इसने ही रस मंजरी का चित्रण किया था, तो किसने किया देवीदास ने। याद रखना ये कृपाल पाल के दरबार का मुख्य चित्रकार था, तो आप लोग याद रखेंगे। जो इसकी पत्रियां तैयार की उसने देवीदास ने की है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और रस मंजरी के 3 प्रतियां, रस मंजरी की 3 प्रतियां, उनका क्या नाम था आर्चर महोदय। आर्चर रस मंजरी की 3 प्रतियां आर्चर महोदय ने बनाई थी, जो अलग अलग स्थानों पे रखी हुई हैं। एक लंदन में भी है रस मंजरी, एक पंजाब में है और एक का पता नहीं कहाँ है, लेकिन अलग अलग सभी हैं। तो रस मंजरी की 3 प्रतियां आर्चर महोदय ने बनाई थी, जो अलग अलग संग्रहालयों में रखी हुई हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 3 प्रतियां रस मंजरी की किसने बनाई तो आर्चर महोदय ने बनाई। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट की सूची में रख लेंगे।
इसके बाद बात करते हैं मेदिनी पाल ने अपने शासन में, मेदिनी पाल ने अपने शासन में रंग महल और शीश महल का निर्माण किया। रंग महल तथा शीश महल का निर्माण किया और उसे चित्रों से सजवाया था। मेदिनी पाल ने ही रंग महल और शीश महल की स्थापना की, निर्माण करवाया, उसके बाद उसे चित्रों से सजवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और बसोली शैली को, बसोली शैली का प्रारंभिक नाम तिब्बती है, तिब्बती है। यानी बसोली शैली को पहले क्या कहा जाता था? तो तिब्बती कहा जाता था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और मेदिनी पाल के समय वो कौन सी गीत गोविंद के चित्र, मेदिनी पाल के समय गीत गोविंद के चित्र मानकू ने बनाए, मानकू ने बनाए थे। ध्यान रखना है, किसने बनाए थे? मानकू। तो ये क्वेश्चन याद रखना, गीत गोविंद के चित्र किसने बनाए थे? मानकू ने। और वो चित्र देवीदास ने कौन से चित्र बनाए थे? तो रसमंजरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बसोली शैली की, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा आगे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मेदिनी पाल के समय गीत गोविंद के चित्र मानकू ने बना दिए थे। अब हम आगे अगर बात करें तो गिरिवर्धन चित्र बसोली शैली का प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है। ये पूछा जाता है गिरिवर्धन चित्र किस शैली से संबंधित है? तो बसोली शैली का चित्र। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। एक और है माखन चोर, माखन चोर चित्र बसोली शैली का भी प्रसिद्ध चित्र है। ये भी ध्यान रखना है, पूरी वही चीजें बता देना है। माखन चोर, ये माखन चोर भी चित्र किसका है? बसोली शैली का है। बसोली शैली में हाशिया जो होते हैं, यानी ये किनारे जो होते हैं, ये सादा थे, सादे थे, सादे थे, यानी कोई चीज इस पे बनी नहीं थी, तो ये सादे थे। और मुख्य आकर्षण में बात करें तो मुख्य आकर्षण की बात करें, क्या था? यानी बसोली शैली में मुख्य आकर्षण चित्रों में क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, मुख्य रूप से चटक रंग। और प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना है, नेत्र के लिए भी ये बसोली शैली प्रसिद्ध है। तो दो चीजें आकर्षण में याद रखना है, नेत्र और चटक रंग। चटकीले रंग या चटक रंग कुछ भी हो, वही चीज है। तो ये दो चीजों के लिए ये फेमस है
और कहीं कहीं अगर रंग ना दिया होगा तो रंग की जगह पर वर्ण भी दे सकता है, वर्ण भी रंग का ही आकर है नाम, तो ध्यान रखना है। तो दो चीजों के लिए मुख्य आकर्षक हंसिया सादे ही थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मेदिनी पाल के पश्चात कौन आता है? मेदिनी पाल के पश्चात आता है जितपाल। जितपाल गद्दी पर मेदिनी पाल के बाद बैठता है। गद्दी पर कौन बैठता है? तो जितपाल गद्दी पर बैठता है मेदिनी पाल के बाद। अब हम बात करें तो जितपाल के समय में, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जितपाल के समय में रागमाला का चित्रण हुआ। रागमाला का चित्रण हुआ। तो ये भी ध्यान रहेगा कि रागमाला का चित्रण किसके समय में हुआ? तो जितपाल के समय में रागमाला शैली का चित्रण हुआ, बसौली शैली में। अब हम बात कर लें बसौली शैली का अंतिम शासक पूछ सकता है लास्ट में, बसौली शैली का अंतिम शासक कौन था? तो कल्याणपाल था। अंतिम शासक कौन था? तो कल्याणपाल था। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगली अगर कड़ी पे बात करें तो चित्रों के जो विषय थे, यहां लिख सकते हो चित्रों के विषय। तो चित्रों के विषय जैसा कि अभी आपने देखा, तो एक रसमंजरी हो जाता है, रसमंजरी हो गया। दूसरा अगर बात करें तो गीत गोविंद हो गया, गीत गोविंद हो गया। तीसरा अगर बात करें तो रागमाला हो गया। तो तीन तो आप लोग वो जानते ही हो विषय। और अगर हम एक बता दें नारायण स्वामी का चित्र, नारायण स्वामी का जहांगीर के सामने, जहांगीर के सामने विष का चमत्कार, विष चमत्कार। ये प्यारे बच्चों आप लोगों को इसकी स्टोरी नहीं पता होगी, थोड़ा बताते हैं कि ये नारायण स्वामी एक बार जहांगीर के दरबार में कई 6 प्याले, कितने 6 प्याले जो है 6 प्याले विष पी गए थे, विष पी गए थे। कौन? नारायण स्वामी जी जो थे वो जहांगीर के दरबार में 6 प्याले विष पी गए थे और 7वां प्याला एक हाथी को पिलाया गया, वो तुरंत मर गया था, तुरंत मर गया था। तो इनको नारायण स्वामी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या हुई नहीं हुई। और जबकि ये 6 प्याले वो विष के पिए थे, फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। हाथी एक ही प्याला 7वां पिया था और तुरंत मर गया था, तो इन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक विषय बहुत प्रसिद्ध रहा है बसौली शैली का। ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि नारायण स्वामी और जहांगीर के सामने जो विष प्रदर्शन है, ये चित्र किस शैली में बना, तो आप ध्यान रखेंगे ये बसौली शैली का ही चित्र है। और एक और ध्यान रखना है, उखल बंधक, उखल बंधक।
उखल बंधक एक विषय है, इस पे भी चित्र बने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी बसौली शैली। इससे संबंधित मेन सारी चीजें हमने आपको निकाल करके दे दी है। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी की पहाड़ी शैली की अगली शैली लेकर के। शायद गुलेर शैली है तो गुलेर शैली को लेकर के मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।